अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर फिजिक्स के सेकंड ईयर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इस चैप्टर में आप देखें, स्टार्ट में बुक से मैं कुछ लाइनें जो है वो रीड करता हूँ कि रस्टेड एक साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू दरियाफ्त किया कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करती है। तो फिर उससे क्या हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है, उस पर सर्च शुरू होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर सकती है। अल्टीमेटली जो है वो माइकल फ्राइडे था जिसने ये ऑब्जर्व किया 1831 में। सेम टाइम जो है जोसेफ हेनरी, ये जो बंदे थे, इन्होंने फिर चेक किया कि जो कंडक्टर है जब उसको हम मूव करवाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या कंडक्टर के करीब जो है वो मैग्नेट लेके जाते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होती है, यानी चार्जेस जो है वो मूव करते हैं। चार्जेस मूव करते हैं, कहने का मतलब ये है कि इस फिगर पे जो है ना हम क्लियर करेंगे कि किस तरह वो प्रोसेस होता है मोशनल ये में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें जो है वो आपको मैं बताता हूँ, इसमें भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें ये बार मैग्नेट है, इसकी जो लाइंस है आपको पता है कि इस तरह जो है वो जाएंगी फ्लक्स लाइंस। इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है, अगर तो ये स्टेशनरी है और ये कॉइल हमने रखी हुई है गैल्वेनोमीटर से डिटेक्शन के लिए करंट फ्लो है कि नहीं, ये तो स्टेशनरी है, तो फिर तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। कंडीशन ये है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। चेंज इन फ्लक्स, वो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ये बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी ये जो लाइंस है जब इनको इधर हम मूव करवाएंगे, ठीक है, इस बार मैग्नेट को जो है वो मैं ऐसे लेके जाता हूँ ऐसे, तो फ्लक्स चेंज होगा। सिमिलरली मैं पीछे भी लेके आऊंगा तो उससे भी फ्लक्स चेंज होगा। करीब लेके जाऊंगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, पीछे लेके आऊंगा तो फ्लक्स लाइन जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन फ्लक्स चेंज लाजमी होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर मैं इसको मूव ही नहीं कर रहा तो फ्लक्स कांस्टेंट रह जाएगा। देन जो है वो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्जेस जो है वो मूव नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं इसको मूव करवाऊंगा तो वो डिफ्लेक्शन होगी। यही असल में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मैग्नेट था हमने यूज किया, यहाँ पे दो कॉइल्स आप देख रहे हैं। होता क्या है कि ये जो है वो सोर्स ऑफ करंट है, यानी इसको हमने करंट दिया है, इसमें जो है वो चार्जेस फ्लो करेंगे, तो इसका फ्लक्स जो है वो इस तरह यहाँ से गुजरता है, पास आउट होता है। तो ये अगर मैग्नेटोमीटर है, यहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये अब ये सोर्स ऑफ करंट है, अगर तो मैं कांस्टेंट करंट दे रहा हूँ तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं करंट को वेरी करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो वो जो है यहाँ पे जो है वो करंट इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगी इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। इसको मूव तो नहीं मैं करवा रहा ऑब्वियसली, चाहे फिक्स किया होगा, लेकिन सोर्स से हम करंट वेरी कर रहे हैं तो उससे फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट जो है वो इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये भी एक फिनोमेना है कि हमने जो है वो एक सोर्स को यूज करते हुए किस तरह जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दूसरे कॉइल में जो है जनरेट की है, जिसको हम उसके थ्रू इंड्यूस्ड जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और उस ईएमएफ इंड्यूस से जो है वो इंड्यूस करंट जनरेट होता है। वो किसके इक्विवेलेंट, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस करंट इनटू आर रेजिस्टेंस। ये पॉइंट हो गया इस हवाले से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपने ये जो इंड्यूस करंट डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। फास्ट रिलेटिव मोशन अगर उनकी आपस में फास्ट है, यानी इसको मैं स्पीड से इधर लेके जाता हूँ, स्पीड से जो वो बैक ले गया, तो उससे भी जो है वो इंड्यूस करंट जो है वो उल्टी बढ़ती है उसकी। नंबर ऑफ टर्न्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल का एक टर्न होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे, तो फिर हर कॉइल में जो है वो करंट इंड्यूस होगा, तो उससे भी जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो हर कॉइल में फिर उससे करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है।
उससे देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह जो है वो बढ़ सकती है उसकी। आगे आ जाता है मोशनल ईएमएफ। देखें ये पॉइंट तो आपको जो है वो क्लियर हो गया कि हम जब भी कंडक्टर को जो है वो मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चार्जेस जब मूव करेंगे उसके थ्रू भी हम दूसरे में जो है वो फ्लक्स चेंज करवा के मैग्नेटिक करंट जो है वो इंड्यूस करवा सकते हैं। ये जो दो एग्जांपल्स हमने देखी हैं। अब आ जाता है मोशनल ईएमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा गौर से जो है वो देखना है। देखें ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू की पेज है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कन्वेंशन आपको पता है, डॉट से जो है आउट ऑफ पेज और ये इनटू की पेज, इनटू की बोर्ड आप कर सकते हैं, बोर्ड पे हमने। देखिए होता क्या है कि जब हम इसको स्टेशनरी रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं तो फिर तो करंट फ्लो नहीं करेगा इस कंडक्टर के अंदर, जो है ना किसी किस्म की कोई जो है वो फ्लक्स वगैरह वेरी नहीं करेगा, करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी, इसमें करंट नहीं है। लेकिन जब हम इसको मूव करवाते हैं इस तरफ, तो अब आपको पता है कि कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो फिर वो फोर्स लगेगा चार्जेस पे, चार्जेस मूव करेंगे उन पे, फोर्स लगेगी तो करंट फ्लो होगा। ये तो ऑलरेडी जो है वो आप पढ़ चुके होंगे चैप्टर 14 में भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें होता क्या है बेसिकली, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करवाएं तो ये अपवर्ड मूव हो जाता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड मूव हो जाता है। आपको पता है फ्लेमिंग रूल क्या है, ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है उसकी करंट की जो है वो मूवमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू दी इस तरह ये आपने चार्ज को मूव करवाया तो ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज यानी इसके अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैं इस कंडक्टर को इस तरफ जो है वो मूव करवाता हूँ, इस तरह मैं इसको जो है वो मूव जब करवाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपवर्ड फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इस केस में अपवर्ड मूव करेगा, जो नेगेटिव चार्ज असल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं ना, तो ये जो इफेक्ट लेते हैं उसके अपोजिट सेंस लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेंगे। यहाँ पे जो है वो पॉजिटिविटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी टॉपिक जो है ना बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल से हमने चेक किया कि जो यहाँ पे पॉजिटिविटी चार्ज बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह दो रीजन बन जाएंगे, ये हाई पोटेंशियल रीजन होगा, ये लो पोटेंशियल रीजन होगा। तो करंट जो है ना वो ये क्लोज पाथ मिल जाएगा जब उसको, तो ये करंट इधर से इस तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसी के अंदर एक चीज जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कि जब हमने इसको मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये उसी तरह ही है जिस तरह ये जो है इसको इस तरह मूव करवा रहे हैं, तो इसमें फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, करंट जो है वो मूव कर रहा है या करंट जो है वो डिटेक्ट हो गया। अब इसको आगे पीछे जब हम मूव करवाएंगे करंट वेरिएशन आएगी, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगी, उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि हमने कंडक्टर को मूव करवाया। जब हम कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहेंगे, वो आ जाएगा वीबीएल साइन थीटा। ड्राइव तो नहीं करना हमने, ये फार्मूला आपने याद रखना। अब इसमें ये क्या चीज है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, क्वेश्चन में अगर आ जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ये जो थीटा ये एंगल है बिटवीन वी एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड और वी के दरमियान। क्योंकि जब देखें इस कंडक्टर को हम इस तरह मूव करवा रहे हैं तो ये इसकी बी है, तो बिल्कुल इनटू द बोर्ड जो है वो बी है, यानी एंगल उनके दरमियान 90 डिग्री अगर बंद है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये जो मोशनल ईएमएफ। तो ये ध्यान में रखना कि ये एंगल बिटवीन वी एंड बी है, तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये पॉइंट था मोशनल ईएमएफ के हवाले से। अब देखें इसी से रेलिवेंट जो है वो हम फ्राइडे लॉ को भी डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे लॉ और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। देखिए फ्राइडे लॉ कहता है कि ये जो चेंज इन फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n लग जाएगा साथ यहाँ पे। आपको पता है कि फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ है p डॉट a cos थीटा भी लिख सकते हैं आप यहाँ, मजीद इसका डॉट प्रोडक्ट हम ओपन करेंगे। तो ये तो हो गया फ्राइडे लॉ। असल में जो इसकी डेफिनेशन अगर मैं रीड करूं तो फ्राइडे लॉ जो है वो हमें बताता है
थोड़ा सा अगर हम गौर कर रहे हैं डेफिनेशन पे, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेट एट व्हिच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। नेगेटिव रेट, ये नेगेटिव साइन का जो है ये लेंथेज लॉ में आपको बताऊंगा कि क्यों आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब यहां पे अगर आप आ जाए, इसको इधर आप ले सकते हैं, इस केस में यहां पे आ, इसमें ईएमएफ जब इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसके थ्रू जो है वो करंट इंड्यूस होगी। इस कॉइल में जब इसको मूव करवाएंगे, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसके नतीजे में करंट इंड्यूस होगा। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर लेता है। ये जो इंड्यूस्ड करंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब ईएमएफ इंड्यूस होगी इसकी मूवमेंट से, तो ये जो ईएमएफ है इसके थ्रू इंड्यूस्ड करंट भी इंड्यूस हो जाता है, और ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये अपनी इंटरनल जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है जो कि इसको अपोज करती है। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथेज लॉ में आपको क्लियर होगा कि नेगेटिव साइन की बात है। वो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात की गई है, ये पॉइंट बड़ा अहम है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं की गई, इंड्यूस्ड करंट की। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज which causes the current. The direction of induced current is always so as to oppose the change which causes the current. यानी जो जिससे करंट जनरेट होता है उसको अपोज करेगा। लेंथेज लॉ को फर्दर जो है हम देखें, ये इस फिगर से जो है वो देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, एक ये बार मैग्नेट बना हुआ है, ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर हमने चेक करना है कि इसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं, यानी करंट की आइडेंटिफिकेशन होती है कि नहीं। अब मैंने इसको इस तरह मूव करवाया, ये थोड़ा सा गौर करना आपने। ये वो कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेस द करंट। कौन सा करंट? ये जो इंड्यूस्ड करंट है, यानी जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है उसको उसने अपोज करना। ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है, इस तरफ हम लेके करंट इंड्यूस हो गया इसमें। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ आया, यहाँ पे पोल कौन सा बन रहा है? नॉर्थ पोल। आपको पता है कि जब मैग्नेट इस तरफ आएगा, ये दोनों पोल सेम है, तो ये तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी ना। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये इसको अपोज करेगा। सिंपल एग्जांपल है। सिमिलरली इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन देखिए, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये जो है इसकी डायरेक्शन इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन इस केस में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस तरफ जब हम लेके आ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है इंक्रीज, करीब आ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो इंटरनल उसकी इंड्यूस्ड करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है? अपोजिट। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना आप। दूसरा ये देखेंगे, सेम फिगर में नीचे ले गया हूं, ये आप समझे कि यही चीज है, सिर्फ पोल चेंज हो गया। इसका पोल कैसे चेंज हुआ? मैंने इसको लेके आया हूं पीछे को। जब मैं पीछे को ले गया हूं तो यहाँ पे पोल बन गया है साउथ। यहाँ पे जब इस तरफ जो है वो मूव कराऊंगा मैं, तो यहाँ पे पोल साउथ बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। साउथ पोल को बनेगा, उसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा, यानी उसको भी अपोज करेगा जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा। अब जो फील्ड की डायरेक्शन है वो आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है इसकी, और इसकी भी इधर है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो फिर ये जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम इसके करीब लेके आ रहे हैं बार मैग्नेट, उनकी जो है वो सेम हो जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, लेट्स फर्दर जो है वो देखते हैं इसी चैप्टर के हवाले से नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले दो चीजें और उनको भी अगर आप देख लें कि ये जो लेंसेज ला है ये इंड्यूस्ड करंट को रेफर कर रहा है, एक पॉइंट ये ज़हन में रखना है। सेकेंडली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक सिंपल डायग्राम बन रही है, इसमें दो कॉइल, एक के साथ सोर्स अटैच किया हुआ और एक के साथ गैल्वेनोमीटर लगाया। होता क्या है, इसको हमने करंट दी है, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, और ये जो करंट वेरिएबल मतलब वेरिएबल करंट जो हम इसको दे सकते हैं, यानी करंट को वेरी करवा सकते हैं। जब करंट को वेरी करेंगे,
यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, कोई चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कांसेप्ट बेसिक वही है, चार्जेस फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा। ये जो फ्लक्स है ये इसको भी इफेक्ट करेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा कि डिफ्लेक्शन हुई है कि नहीं, ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा गैल्वेनोमीटर। इट्स मीन म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है, यानी हमने इसको सिर्फ जो है वो सोर्स के थ्रू जो है वो करंट दी है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही है जो इसको पास पड़ी हुई कॉइल को भी जो है वो अफेक्ट करती है। गैल्वेनोमीटर हमें शो कर रहा है कि करंट इसमें से भी, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से भी जो है वो इसको अफेक्ट कर रहा है, लिंकेज हो रहा है, यानी लिंकेज बन रहा है इन दोनों के दरमियान। मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे जनरेट हो रहा है वो इसको भी अफेक्ट कर रहा है, और इसमें भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी उसके थ्रू जो है वो करंट जो है वो इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो। मेन पॉइंट वही है। वो जो सेकेंडरी कॉइल है इसको हम सेकेंडरी नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं प्राइमरी। वो जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ये जो करंट है इसके अंदर आईपी प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू चेंज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव साइन वही है जो लेंज़ लॉ में एक्सप्लेन किया था, इससे आपने परेशान नहीं होना। इंड्यूस्ड सेकेंडरी माइनस एम डेल्टा पे और ये कांस्टेंट के साथ चेंज किया। ये जो एम है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किन चीजों पर डिपेंड करती है? देखें, नंबर ऑफ टर्न्स जो है अगर आप बढ़ाते जाएंगे कॉइल को तो अंडरस्टूड सी बात है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। ये जो इसके अंदर जो है सेल्फ इंडक्शन, ये बुक पे चीजें लिखी भी हुई हैं, आपने इस टॉपिक के साथ बुक को भी जो है वो साथ साथ जो है वो रीड करना है। लिखा हुआ है कि the proportionality constant called the mutual inductance of the two coils it depends on the number of coil। obviously जितनी टर्न्स हम बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो उससे उतना ज्यादा जो है वो इसके अंदर इफेक्ट जो है वो आता जाएगा। फिर जो है एम जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एक कॉइल कितना एरिया है कितना एरिया, तो इसमें फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा, अंडरस्टूड सी बात। और मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, डिटेल तो हमने नहीं देखी लेकिन ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। म्यूचुअल इंडक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, यानी अगर दो कॉइल हैं यार उनके दरमियान डिस्टेंस है, अगर ये करीब करीब होंगे तो ज्यादा होगा फ्लक्स चेंज, दूर दूर होंगे तो उस हिसाब से जो है ये वेरिएशन आएगी उसमें। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस। ये एक पॉइंट है। और यहाँ पे यूनिट क्या होगा इसका, ये मैंने यहाँ से एम को एक साइड पे किया और ये लिख दिया। इसका आपको पता है वोल्ट है, इसका एम्पेयर है, इसका सेकंड। वोल्ट पर एम्पेयर ये ए ऊपर जाएगा तो ये सेकंड आ जाएगा, तो ये 1 हेनरी। 1 हेनरी मैंने क्यों लिखा है कि अगर 1 एम्पेयर करंट जो है वो ये आईपी फ्लो कर रहा है, इसमें से 1 एम्पेयर करंट जो है वो 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो करेगा तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये 1 वोल्ट होगी। 1 वोल्ट होगी तो फिर हम जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी सॉरी वो 1 वोल्ट होगी, तो फिर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कहेंगे तो वो 1 हेनरी होगी। ये भी याद रखना आपने यूनिट इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का। फिर इसका एक ये फार्मूला है कि सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स जो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम इनटू आईपी। ये तो आपको समझ आ रहा है रिलेशन कि क्यों उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आईपी होगा ज्यादा तो ये फ्लक्स भी उस हिसाब से ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स भी उस हिसाब से जो है वो ज्यादा होंगी। एम यहां से भी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एनएस एस ओवर आईपी। गिवन हो तो आपको आईडिया होना चाहिए इनके दरमियान आप देख लें जो रिलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो फार्मूला, इसको भी आप जो है वो कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पे 2 कॉइल यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक ही कॉइल है उसी में जो है वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। ये करंट जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर ही जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे एल है, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्शन था, इंडक्टेंस था, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। यूनिट इसका भी उसी तरह निकलेगा 1 हेनरी, उसी तरह सेम ये फार्मूला भी उसी तरह रिलेट कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे एल फैक्टर यूज हो रहा है, यहाँ पे एम यूज हो रहा है क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन है, 2 कॉइल्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉइल है सिंगल कॉइल, तो ये उस हिसाब से फार्मूला बन रहा है। तो ये देखना अगर एल आपने फाइंड करना हो, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए जाएंगे, फ्लक्स दिया जाएगा, करंट दिया जाएगा, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पॉसिबल एमसीक्यू अगर न्यूमेरिकल इससे बन गया, ये इसका यूनिट है हेनरी, ये आपने याद होना चाहिए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल इस पे भी जो है वो पॉसिबल ही बन सकता है। तो ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में।
अब बात आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये सेम डायग्राम आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इस इंडक्टर के अंदर, ये बेसिकली कैसे हो रही है। देखें फ्लक्स तो इसके अंदर अपना चेंज होगा, वो जो फ्लक्स चेंज होगा वो पूरे कॉइल्स में ट्रांसफर हो जाता है। एक तो ये पॉइंट होगा इस करंट की वजह से, क्योंकि करंट को हम वेरी कर सकते हैं, रियोस्टेट के थ्रू वेरी कर सकते हैं। करंट वेरी करेंगे तो साथ से जो है उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, तो उससे इंड्यूस्ड करंट भी होगा, प्रोसेस वही है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम वर्क डन कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना करंट ऊपर जा रहा, वर्क डन तो करना पड़ेगा, वर्क डन के बगैर तो काम नहीं चलेगा। वो इसके इक्वल आएगा जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, Q into V, ये L E L इंड्यूस्ड EMF जो सेल्फ इंडक्टेंस के तौर पे रोल प्ले कर रही है, ये जो है ये बेसिकली उसका फार्मूला ये आ जाएगा, एक ही कॉइल है ना, उसका फार्मूला ये आ जाएगा, इसको इधर पुट करें ऊपर तो फाइनल रिलेशन ये आ जाएगा हमारे पास L I स्क्वायर। ऑब्वियसली हमने डेरिवेशन तो यहाँ पे करनी नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2 L I स्क्वायर। इंडक्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, तो आप वर्क डन, जो वर्क डन बेसिकली हम कर रहे हैं, ये जो इंड्यूस EMF होती है वो अपोज करती है इसको, ये जो सोर्स है, ये जो करंट दे रहे हैं इसको अपोज करेगी, उसके अगेंस्ट जो हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो स्टोर हो जाता है, और U लिखते हैं ऑफ L I स्क्वायर। इंडक्टेंस गिवन होगी, करंट गिवन होगा, ये फाइंड करें, ये पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि जब करंट जीरो होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, करंट आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम होगा, तो फिर उस हिसाब से जो है इसमें वेरिएशन आएगी, इसमें फ्लक्स वगैरह जो है वो जनरेट होंगे, एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सोलिनॉइड के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है, नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। ऑब्वियसली जब कॉइल के अंदर नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा, वो पता है सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वो भी आ जाएगा इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड में अगर की फॉर्म में जब फार्मूला ये लिखना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, B = μ0 n है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। आई यहाँ से ये होगा, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका फार्मूला ये है, ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है कि फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, BE। ये B की वैल्यू ये जो ये वाली है, ये यहाँ पे आप पुट करेंगे, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो करते करते ये L आ जाएगा μ0 n स्क्वायर AL। डेरिवेशन ही हमने करनी, लेकिन ये फार्मूला इंडक्टेंस का आपको याद होना चाहिए, μ0 n स्क्वायर AL into L। यहाँ पे देखें आपने ये L है, L की जगह पे मैंने ये पुट किया, ये करंट का मैंने पुट किया, यहाँ से कैंसिलेशन हुई तो मेरे पास आ गया 1/2 B स्क्वायर μ0 into AL। AL आपको पता है एरिया इनटू लेंथ है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, राइट, ये वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ से आप देखें कि मैंने इधर भी जो है वो इससे डिवाइड किया वॉल्यूम से, क्योंकि ये आपको पता है वॉल्यूम था, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड किया, इधर भी किया। तो ये एनर्जी की जो फॉर्म है, जो बेहतर फॉर्म हम लिखते हैं, जैसे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इसको कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो B से कैंसिल हो जाएगा, ये V आ जाएगा, जिसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, स्मॉल u से। ये जो स्मॉल u है ये 1/2 B स्क्वायर ओवर μ0, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो एनर्जी स्टोर्ड आ गई इन इंडक्टर। तो ये था इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फार्मूलाज, ये आपने ध्यान में रखने हैं। सिंपल सिंपल चैप्टर है, ये इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ये चीजें हैं थोड़ी देखने वाली। इसी के अंदर एंड पे जो है वो लिखा हुआ है कि ये हम इसको जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ को जो है वो सम टाइम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ मस्ट अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड। वो चीज तो ऑलरेडी जो है वो आपको पता ही, वो उसको ये जो करंट यहाँ से जा रहा है, ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको अपोज करेगी, तो उसको हम बैक ईएमएफ भी जो है वो कह सकते हैं। ये पॉइंट अपने ध्यान में रखें। एनीहाउ ये था यहाँ तक जो है वो पार्ट 1 के हवाले से। इंशाल्लाह पार्ट 2, 3 में रिमेनिंग टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में अगेन आपसे जो है। थैंक यू।